हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? जुलाई की एनर्जी चेक करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। 4 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। सबसे पहले हम टैरो के कार्ड्स देखते हैं। डेथ, ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगनिंग का भी। तो अगर आपके लाइफ में काफ़ी वक्त से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो मे बी इस मंथ आपके पर्सन इस मंथ उन सब प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप दोनों के बारे में रिलेटेड अगर ये बात है आपके रिश्ते को लेके, तो कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को वो एंड करके वहीं से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। यानी कि उसके बारे में सोचेंगे। आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस है उनको मिटा के वहाँ से एक नई शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन सोच सकते हैं इस मंथ। एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो एस हमेशा अच्छा ही कार्ड होता है। तो ये पर्सन एक्शन लेने की मोड में है। यानी कि अब तक अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, कुछ स्पेसेस थी, तो चांसेस है कि इस मंथ में वो अपनी पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़े। यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। यानी कि ही और शी इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड फॉर यू। आपके लुक्स हो, आपकी ब्यूटी हो, आपका फिगर हो, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं और उसी अट्रैक्शन की वजह से वो आपके और उनके बीच के प्रॉब्लम्स मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स ओनली बिकॉज द पैशन। जजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये एंजल की तरफ से भी थोड़ा सा ब्लेसिंग ही है आप दोनों के रिश्ते को। जैसे यहाँ पे एंजल्स ने पंख फैलाए हैं, वैसे ही वो फ्री स्पिरिट की तरह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी कलरफुल पिक्चर है, वैसे ही आपके बारे में जब भी आपके पर्सन कुछ सोचते हैं उन्हें भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती है। इसकी वजह से वो आपकी सोच में भी जब खुद को खोया हुआ पाते हैं तो भी उन्हें काफ़ी सारे ज़िंदगी के कलर महसूस होते हैं। और इसी वजह से उन सभी रंगों में से एक रंग है पैशन का, जो उन्हें आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करवाता है। 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। तो इस पर्सन के सामने 4 कप हैं। उसे पता है ज़िंदगी ने उसको ये कप ऑफ़र किए हैं, लेकिन उसमें वो ड्रिंक नहीं है जो उन्हें वो चाहिए। और ये कप तभी फिलअप हो सकते हैं जब उन्हें उस कप में आपका प्यार मिले। आपका प्यार इनके लाइफ में मिसिंग है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस हद तक उदास है। तो आपके कांटेक्ट में अगर आपके पर्सन नहीं है तो भी जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है
वो दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, कोई भी पल हो, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचता ही रहता है और ऐसे ही सिर को हाथ लगा के शायद बैठते होंगे, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करें। लिटिल जॉय, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक छोटे से बच्चे को पता नहीं है कि वो इस तरह से जब हवा में उछल रहा है तो उसे कितनी खुशी महसूस होने वाली है, लेकिन जब उसकी माँ उसको इस हद तक ऊपर उछालती है और फिर से अपनी बाहों में लेती है, तब ये बच्चा दिल से जितनी खुशी महसूस करता है, वो भले ही उस बात को बता नहीं पाता क्योंकि उसके पास वो वर्ड्स नहीं होते, वो बोल भी नहीं सकता ठीक से, लेकिन उसके चेहरे की खुशी ये ज़रूर बताती है कि वो अपनी माँ के साथ कितना ज़्यादा खुश है। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से उन्हें कुछ बातें ऐसी महसूस होती है कि जो वो बता नहीं सकते, लेकिन दिल ही दिल में वो बातें उन्हें बहुत खुश करती है। ये लिटिल जॉय ये भी इंडिकेट करता है कि मे बी आपके पर्सन अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं और हो सकता है कई बार जब वो ऐसी स्टकनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं तो कुछ बातें अपनी मदर से शेयर करते होंगे, यानी कि वो क्यों उदास है। अगर उनकी माँ ने ये पूछा तो वो कहीं ना कहीं जब जिक्र करने लगते हैं तो आपका नाम भले ही उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया है अब तक, लेकिन उनकी माँ ज़रूर समझ जाती है कि कोई तो है जो मेरे बेटे के दिल की धड़कनों पे राज करता है। लाइफ इज़ अ राइड लाइक अ रोलर कोस्टर, यहाँ पे भी वही है। दूर से भी हम जब देखते हैं किसी रोलर कोस्टर को तो एक ऊंचाई का एहसास होता है और उस ऊंचाई को पहुंचने की चाहत कहीं ना कहीं दिल में होती है, जिसकी वजह से ये राइड में पता होता है कि जब ये व्हील नीचे की तरफ आने लगता है तो किस तरह से थोड़ा सा डर सताता है, लेकिन फिर भी उस ऊंचाई को छूने का मन बहुत करता है। वैसे ही ज़िंदगी इज़ लाइक रोलर कोस्टर, जैसे अप्स एंड डाउन्स ये तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, फिर भी हम उस राइड को एंजॉय तो करना ही चाहते हैं क्योंकि हमें पता है इट्स रियली अ फन। अगर सैडनेस भी है तो भी वो टेम्पररी बेस पे होता है। 24 घंटे तो वो सैडनेस, यानी कि 12 मंथ 24 घंटे वो सैडनेस नहीं रहने वाला। ये टेम्पररी बेसिस पे दिन भर में ऐसे सर्कल्स हर किसी के लाइफ में चलते रहते हैं। जब कभी पल भर में सैडनेस फील होता है, किसी आवर में हमें खुशी मिलती है, तो ये चलता रहता है, ये ज़िंदगी का चक्र ही है। तो वैसे ही ये जो राइड है ये वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन वो फेस कर रहे हैं, वो हर पल उन लम्हों को फेस करते वक्त आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज ही और शी वांट टू बी विथ यू। क्रॉस रोड्स, तो मे बी ऐसे कुछ फैसले उन्हें लेने पड़ सकते हैं जो उनके लिए क्रॉस रोड्स है। या तो आपकी तरफ आगे बढ़ना है या तो ज़िंदगी में अकेले कुछ कर दिखाना है। अब अगर दिल से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें खुद सॉल्यूशन निकालना है कि उन्हें किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, और अगर वो नहीं बढ़ पाए तो ये सफ़र उनके अकेले का ही है जो उन्हें लोनलीनेस तो देगा ही। टॉक टू यूनिवर्स, मे बी आपके पर्सन आपसे बात करने से ज़्यादा यूनिवर्स से शायद कुछ बातें कर रहे हैं, यानी कि बैठे बैठे जब सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हे भगवान अब मैं क्या करूँ, हे भगवान मेरी मदद करो, या कोई तो है जो मेरी मदद करो, अब मैं क्या करूँ, ऐसी कुछ बातें हो रही है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुँच रही है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल इस एनर्जी में है, यानी कि वो दिल से भी बातें कर रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुँच रही है। मे बी उसकी वजह से उन्हें आप तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। तो कोई ट्विस्ट आ सकता है आप दोनों के रिश्ते में, यानी कि जो ट्विस्ट आपने भी नहीं सोचा था और उन्होंने भी नहीं, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। स्पेल कास्टिंग, मे बी आप दोनों के सेपरेशन के लिए, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना आए, इसके लिए किसी ने स्पेल कास्टिंग की हो सकती है, जिसका पता शायद इस मंथ आपके पर्सन को या आपको लग सकता है। फिज़िकल डिस्टेंस, आपके पर्सन इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों में जो फिज़िकल डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से,
जिसकी वजह से आपका मिलना भी नहीं हो पाता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे कितना भी दूर, यानी कि आप दुनिया के एक कोने में और वो दूसरी कोने में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और जिसकी वजह से इस फिज़िकल डिस्टेंस को अब बर्दाश्त कर पाना उन्हें ईजी नहीं रहेगा, और ये पर्सन अपनी तरफ से ये डिस्टेंस मिटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इन्विटेशन तो हो सकता है यही सब बातों के बारे में सोच के वो आपको कहीं पे इनवाइट कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ कुछ बातें वो डिस्कस कर पाए, ऐसी किसी जगह पे आपको बुला सकते हैं। कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे फेस टू फेस होके आप दोनों एक दूसरे के ख़यालात जान पाओ, ऐसे भी कोई जगह, या फिर कोई गार्डन, या ऐसा कोई मंदिर भी हो सकता है जहाँ पे थोड़े सुकून से आप एक दूसरे से बात कर सकें। तो ऐसी किसी जगह पे वो शायद आपको इनवाइट कर सकते हैं। ये था रीडिंग वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।